बंगाल की हम बात करेंगे क्योंकि जहां चुनावी परिणाम के बाद ममता बनर्जी को झटके पर झटके लग रहे हैं और बात यहां तक जा पहुंची है कि टीएमसी के कांग्रेस में विलय की अटकलें लगाई जा रही हैं। देखिए, ममता की पार्टी में बंगाल से दिल्ली तक घमासान छिड़ा हुआ है और कांग्रेस और विपक्षी दलों के साथ कई दौर की मीटिंग के बाद आज ममता बनर्जी दिल्ली से कोलकाता रवाना हुई। ये काफिला तो एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है, बिखर रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी कांग्रेस से नजदीकियां भी बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। सोनिया गांधी से खास बात और मुलाकात से कई तरह के कयास भी लगने लगे हैं। चर्चा तो यहां तक की है कि क्या ममता की पार्टी कांग्रेस में मिलने वाली है। और वहीं जबकि पूर्वोत्तर में टीएमसी का चेहरा और ममता बनर्जी की करीबी रही सुष्मिता देव ने भी टीएमसी पार्टी छोड़ दी है और इतना ही नहीं, उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। और लगे हाथों असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से उन्होंने मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी अपनी पार्टी को लगते दनादन झटकों के बीच कोलकाता पहुंची और जहां एक और बड़ा झटका उनका स्वागत कर रहा था, इंतजार कर रहा था। জল দেবো বিছানা থেকে জল দেবো দিদি। तो तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के नेता और बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने टीएमसी के बागियों की संख्या में बढ़ोतरी का दावा भी किया है और कहा है कि उन्हें अब 64 विधायकों का समर्थन हासिल है। अभी 64 है, 64 एंड काउंटिंग। फिलहाल अभी इसी वक्त 64 है, ये लोग स्पीकर को आके चिट्ठी दे देंगे। अभी 64 है, 64 एंड काउंटिंग। फिलहाल अभी इसी वक्त 64 है, ये लोग स्पीकर को आके चिट्ठी दे देंगे। अभी 64 है और बढ़ भी सकता है, ये कह रहे थे। इस बीच उस सांसद के बागी होने की भी खबर आ रही है जो चुनाव के दौरान काफी सुर्खियों में रही थी। वो एक तेज तर्रार वक्ता है और ममता की करीबी रही है। पहले तस्वीरें देखते जाइए और कोशिश करिए खुद ही समझ लीजिए, क्योंकि हम तो डिटेल में बताएंगे। जी समझ गए आप, सयानी घोष। सयानी के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनका नाम बागी सांसदों में शामिल है और बंगाल और टीएमसी में सयानी में लोगों को ममता की छवि दिखती थी और वो भी ममता की तरह हवाई चप्पल और सफेद साड़ी पहनकर प्रचार करती थी। लेकिन अब ये देखिए, पहले सुनिए। अब आपको याद होगा कि सयानी घोष ने चुनावी प्रचार के दौरान खूब सुर्खियां बटोरी थी। ममता की तरह वो खूब आक्रामक प्रचार करती हुई नजर आई और प्रचार के दौरान उन्होंने अपने गाने से वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश की थी। तो सयानी घोष ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक ममता भारी पड़ेंगी। अब आपको सुनवाते हैं कैसे ममता के लिए सयानी बड़े दावे कर रही हैं और उनके साथ चट्टान की तरह खड़े होने का दम भर रही थी। सुनिए जरा। इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नाड़ी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। चलिए, राजनीति में ये सब कुछ मुमकिन है। अब तक के इतिहास में सभी ने ये समझ लिया है। जब कई पार्टियों में टूट मची थी तब सयानी तंज कसते हुए गाना गा रही थी कि वादा करो कभी छोड़ेंगे नहीं मेरा साथ। लेकिन बंगाल में ममता की हार के बाद अब सयानी ने भी बगावत कर दी है। तुम हो वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूँ। यही बोलता है ना, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा।
इरादा सब सारे हो गए, खत्म, ओके, टाटा बाय बाय, खलास। गाने के माध्यम से खुद ही सवाल भी था और उसी का जवाब भी दूसरा वाला गाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ममता बनर्जी के करीबी उन्हें झटके पर झटके दिए जा रहे हैं। ममता को झटका देने वालों में नया नाम सयानी घोष का ही है। टीएमसी की फायर ब्रांड नेता कभी ममता को भावी प्रधानमंत्री बताती थी, नहीं थकती थी। 5 साल पहले टीएमसी में आई सयानी का अंदाज ममता जैसा रहा है। वो ममता की तरह सफेद साड़ी और हवाई सैंडल पहनकर प्रचार करती और बीजेपी जैसे विरोधियों पर ममता की तरह आक्रामक अंदाज में हमले बोलती। कहते हैं कि टीएमसी और बंगाल के लोग सयानी में ममता की छवि देखने लगे थे, लेकिन अब सयानी ने ममता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। खबर है कि टीएमसी के 20 बागी सांसदों की लिस्ट में सयानी घोष का भी नाम शामिल है। यानी सयानी अब ममता के साथ नहीं, उनके खिलाफ हो गई हैं। ममता की करीबी रही सयानी बंगाल की जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और टीएमसी में शामिल होने के बाद पहली बार वो 2021 में आसनसोल से लड़ी। पहले चुनाव में हार के बाद भी सयानी को टीएमसी में बड़ी जिम्मेदारी मिली। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने सयानी को टीएमसी के यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया, यानी कि वो जिम्मेदारी जो पहले अभिषेक बनर्जी के पास थी वो सयानी को सौंप दी गई। बंगाल में हार के बाद हाल ही में ममता ने अपने संगठन में बड़े बदलाव किए और लेकिन सयानी घोष को टीएमसी यूथ विंग के अध्यक्ष पर बरकरार रखा। इसके पीछे सयानी पर ममता बनर्जी का भरोसा और उनकी छवि भी रही है। मात्र 17 साल की उम्र में सयानी बंगाली इंडस्ट्री में हीरोइन बन गई थी। बंगाल में अभिनेत्री और गायिका के रूप में भी वो काफी लोकप्रिय हुई और लोकसभा से विधानसभा तक में टीएमसी के लिए तूफानी प्रचार करती नजर आई। लेकिन अब सयानी ममता का साथ छोड़ एनडीए की ताकत बढ़ाने वाली हैं। खबर तो ऐसी ही आ रही है। ममता का साथ छोड़ने वाले उनके करीबियों में एक नाम माला रॉय की भी है। माला रॉय ममता के मजबूत गढ़ दक्षिणी कोलकाता से सांसद हैं। इससे पहले वो कोलकाता नगर निगम में करीब 20 साल पार्षद रही हैं। या जमीनी स्तर की राजनीति से राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाई। लेकिन साफ सुथरी छवि वाली सांसद माला ने ममता से दूरी बना ली है। वो उन 20 बागी सांसदों के गुट में शामिल हैं जो एनडीए को समर्थन दे रहा है। तो क्या बंगाल में ममता के साथ वाकई खेला हो गया? सयानी घोष जैसे करीबियों के बागी होने पर कैसे सियासी घमासान छिड़ा है, सुनिए, सुनवाते हैं आपको। टीएमसी हर स्तर पर टूट रही है, वहां से लोग भागना चाहते हैं, मजबूरी में टूटे थे। दूसरा है कि कोई लोकतंत्र नहीं उस पार्टी में, कोई संविधान नहीं, कोई विचारधारा नहीं है, तो परिवारवाद से लोग बचना चाहते हैं, इसलिए अलग से पार्टी खड़ा कर रहे हैं। अगर वो पार्लियामेंट में, असेंबली में वो अपना स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो स्पीकर उसके बारे में सोचें। अगर हिम्मत है तो जाइए, आपका जो कंस्टिट्यूंसी है वहां पर तृणमूल वर्कर को एक मीटिंग बुलाइए और अब बोलिए हम लोग भाजपा का साथ दोस्ती करने जा रहा हूं, आप क्या सोचते हैं? क्लाउन का जो माइंडसेट है कि बाकी वो मास्टर है और बाकी सब लोग स्लेव है, तो स्लेवरी से जो छुटकारा, तो मुझे तो लगता है मैं तो 15 महीने हो गया, खत्म हो गया मेरा टर्म, इन लोगों का बहुत दिन बाकी था। तो ये लोग शायद मेरे तरह सोचे हैं कि गुलामी नहीं करना है, तो स्लेवरी से छुटकारा, ये स्लेवरी से लिबरेशन कह सकते हैं, इट्स अ लिबरेशन फ्रॉम स्लेवरी। तो देखिए, एक तरफ टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस में बगावत का घमासान छिड़ा है, तो दूसरी तरफ कट मनी और करप्शन पर शुभेंदु सरकार का हंटर चल रहा है लगातार। बंगाल में टीएमसी के पूर्व मंत्री उज्जवल विश्वास गिरफ्त में है, तो आम लोगों ने अंडे बरसा दिए। वहीं देखिए, पूर्व मंत्री उज्जवल विश्वास गिरफ्तार, लोगों ने उनका जमकर विरोध किया है, अंडे वंडे सब बरसा दिए हैं। तस्वीरें आप थोड़ी देर और देख लीजिए। गाड़ी तो डाल, यही गाड़ी नहीं तुलवी, गाड़ी तो तुलवी, छोड़ छोड़ छोड़, गाड़ी तो डाल, यही गाड़ी नहीं तुलवी। चोर चोर के नारे लग रहे हैं। करप्शन के मामले में पूर्व मंत्री के सहयोगी भी गिरफ्तार हुए हैं। लोगों का गुस्सा आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। लोगों ने पूर्व मंत्री उनके सहयोगी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, चोर चोर के नारे लग रहे हैं। गाड़ी तो डाल, यही गाड़ी नहीं तुलवी।
तो एक तरफ ममता के साथ विधायक और सांसद छूट रहे हैं, तो दूसरी ओर बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी अपनी संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऋतव्रत बनर्जी का दावा है कि उनके साथ अब तो 64 एमएलए हैं। কিছু বলে যায় तो ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका जो है अपने दो और करीबी सांसदों के बागी होने से लगा है। शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान का नाम भी अब बागियों की सूची में सामने आ गया है। यह बहुत बड़ा झटका। जो यूसुफ पठान कुछ दिन पहले दावा कर रहे थे कि ममता ने सीट छोड़ने की कोई बात नहीं की है, वो अब ममता का ही साथ छोड़ने जा रहे हैं, ऐसी ही खबरें आ रही हैं। अब कुछ जानकारी आप सभी तक और जरा समझ लीजिए। टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट ममता के लिए झटका लेकर आ रही है। जो शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान ममता के करीबी माने जाते थे, टीएमसी में बगावत के बीच भी अब तक इनका नाम बागी के तौर पर नहीं था, लेकिन आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बगावत पर मुहर लग गई है। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा सियासत के दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा 28 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, 4 बार बीजेपी से सांसद बने, अटल सरकार में वो मंत्री भी थे, लेकिन 2019 में बीजेपी छोड़ दी। 3 साल तक वो कांग्रेस में भी रहे, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। इसके बाद 2022 में पाला बदलकर ममता ने उन्हें आसनसोल से उम्मीदवार बनाया, टीएमसी चले गए थे। 2022 और 2024 का चुनाव जीते और ममता के करीबी सांसद बन गए, लेकिन 4 साल के अंदर ही वो ममता के करीबी से बागी बन गए हैं। आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर यूसुफ पठान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 2024 में चुनाव से ठीक पहले ममता ने उन्हें पहले टीएमसी से जोड़ा, फिर मुस्लिम बहुल बहरामपुर से टिकट दिया और यूसुफ जीत गए। कांग्रेस दिग्गज अधीर रंजन चौधरी को हराकर यूसुफ ममता के खास बन बैठे, लेकिन हाल ही में खबर आई कि ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी सीट छोड़ने को कहा। बाद में यूसुफ ने इस्तीफा मांगने या सीट छोड़ने की खबरों को अफवाह करार दिया, लेकिन अब बागियों के लिस्ट में यूसुफ पठान का नाम आने से साफ है कि ममता और यूसुफ पठान के बीच कुछ तो सियासी टकराव या तनाव था। ममता बनर्जी की पार्टी में यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे उनके करीबी सांसद बागी हो गए, तो इसे लेकर कोलकाता से दिल्ली तक सियासत भी गर्म है। आप सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। झुक गया, बचने के लिए झुक गया, झुकना नहीं, क्या बोल रहे हैं, झुक गया बीजेपी के पास। एक पार्टी में 2 लीडर बन गए थे ना, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, तो लीडर्स लोग भी कंफ्यूज था किसके साथ चले, किसके साथ चलने से सही होगा, ये भी गलत है। अभी आगे का कुछ पता नहीं है। अभी हम लोग सेपरेट ब्लॉक में हम लोग बैठेंगे, हम लोग काम करेंगे, सपोर्ट हम लोग डिसाइड करेंगे किस में सपोर्ट देना है, किस में नहीं देना है, सब कुछ करेंगे। ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में किया था 50 करोड़ देकर, वही ऑपरेशन कलकत्ता में हुआ है, 20 सांसदों को तोड़ दिया गया है। उधर इंडी जोड़ बना रहा है, उधर तृणमूल टूट रहा है। वो एनडीए सरकार को हटाने का मांग कर रहा है और तृणमूल पार्टी टूट रहा है। इसीलिए मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं, जो भविष्य में हम देख रहा है, तृणमूल कांग्रेस नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। देखिए, ममता बनर्जी को राज्यसभा से भी बड़ा झटका लगा है। कहीं से भी उनके लिए अच्छी खबर फिलहाल तो नहीं आ रही है। कुछ और तस्वीरें, कुछ और डिटेल्स देखिए। आपको बता दें, ममता के करीबी और वरिष्ठ नेता सुष्मिता देव ने भी टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है और राज्यसभा की सदस्यता भी लगे हाथों छोड़ दिया है। ये देखिए, तो कल तक वो ममता की सांसद थी, अब पूर्व सांसद हो गई हैं और असम सीएम से मुलाकात के बाद उनके बीजेपी में जाने की भी अटकलें काफी तेज हो गई हैं। तो देखते जाइए, ये उनका ट्वीट है सुष्मिता देव का, आप देख पा रहे हैं। पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, अब फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है इसमें। कुछ जानकारी और, चूंकि ममता की करीबी सांसद ने छोड़ी पार्टी, तो ममता बनर्जी की पार्टी
टीएमसी में लगातार टूट चल रही है। अब ममता की करीबी सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी है। सुष्मिता देव ने राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के सभापति ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। पूर्वोत्तर में वो टीएमसी का सबसे बड़ा चेहरा और राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। पेशे से वकील सुष्मिता को सियासत विरासत में मिली थी। पिता संतोष मोहन देव 5 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके। पिता की तरह सुष्मिता भी पहले असम में कांग्रेस की बड़ी नेता रही। 2011 में असम से विधानसभा और 2014 में लोकसभा चुनाव जीता। 2019 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली थी। 2021 में ममता ने असम की बड़ी नेता को टीएमसी से राज्यसभा भेजा, लेकिन 5 साल के अंदर सुष्मिता ने ममता का साथ छोड़ दिया है और कहा है कि मैं एक ही समय में 2 नावों की सवारी नहीं करना चाहती। मेरी राजनीति असम में है, बंगाल में नहीं है, इसलिए यह फैसला लिया। दीदी पर कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आज मैं एक आजाद महिला हूं। सुष्मिता देव ने असम के सीएम हिमंता शर्मा से मुलाकात की, इसलिए चर्चा हो रही है कि सुष्मिता बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। टीएमसी के 13 में से 2 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। 8 जून को सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। इस तरह राज्यसभा में अब टीएमसी के 11 सांसद ही बचे हैं। लोकसभा में भी 28 में से 20 एमपी ने अलग गुट तैयार कर लिया है। यानी पिछले 3 दिनों में टीएमसी के कुल 22 सांसद टूट चुके हैं और संसद में टीएमसी के कुल 41 सांसद थे, जिसमें सिर्फ 19 अभी शेष हैं। ममता का साथ छोड़ने पर सुष्मिता देव ने क्या कुछ कहा और इस पर टीएमसी और बीजेपी क्या कुछ कह रही है, सुनिए सबको। तो जो राज्यसभा सीट मुझे तृणमूल कांग्रेस ने दिया था उस पे शायद बैठे रहने वो अधिकार मेरा नहीं है। कारण कई हैं, कुछ व्यक्तिगत हैं, कुछ राजनीतिक हैं। मैं आसाम में राजनीति करती हूँ, तो इस परिस्थिति में मुझे लगा कि अगर आसाम में काम करना है देन तृणमूल कांग्रेस कांट बी माय ऑप्शन। आसाम के मुख्यमंत्री को बोला है, कुछ मिले या ना मिले, आई नीड हेल्प इन सम प्रोजेक्ट्स। तृणमूल कांग्रेस नामक जो पार्टी है वो आने वाले समय में साइन बोर्ड तक रह जाएगी। उसके बाहर तृणमूल कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। कि जो एमपीज है वो लोकसभा हो या राज्यसभा वाले हो, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी से खपा है। क्यों खपा है मालूम नहीं, वो तो वो ही बता पाएंगे। अब वो रिजाइन करेंगे, क्या करेंगे, उनकी बात है। वो तो अप टू दैट एमपी, वो एमपी क्या करेगी वो तो हम नहीं बोल सकते। तो बिखरते हुए एक पार्टी की जिस हाल होना चाहिए तो वही लग रहे हैं, अभी नाराजगी जता रहे हैं। उनके आम लोगों ने पहले ही जता दिया था, अभी उनके पार्टी के खुद नेतागण जता रहे हैं कि पार्टी में तानाशाही, पार्टी में अन्याय, भ्रष्टाचारियों के चुंगल से तृणमूल पार्टी बाहर नहीं आ पाई। तरह तरह की बात तो हो रही है। तो एक तरफ ममता की पार्टी में भगदड़ मची है और दूसरी तरफ ममता विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने का दम भी भर रही है। ममता के कहने पर इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई और 25 दलों के नेता जमा हुए, लेकिन मीटिंग खत्म होते होते ममता के साथ 25 सांसद भी नहीं बचे। और वही देखिए, दिल्ली में ममता सोनिया गांधी से कई राउंड मिली। गर्मजोशी से इस मुलाकात के पीछे नए नए समीकरण की चर्चा भी हो रही है। तो पार्टी के महासचिव और ममता के भतीजे ने राहुल गांधी से मुलाकात की और 10 जनपद में दोनों नेताओं ने करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की और कयास लगने लगे कि क्या ममता की पार्टी का कांग्रेस में विलय होने वाला है। जी, सवाल वही कि कांग्रेस में क्या मिल जाएगी ममता की पार्टी, विलय हो जाएगा। तो देखिए, ममता बनर्जी के आधे से ज्यादा सांसद और विधायक टूट चुके हैं। जो बचे हैं, क्या वो अब पहचान और निशान भी खो देंगे? बंगाल से दिल्ली तक चर्चा है कि टीएमसी कांग्रेस में मिल सकती है। 48 घंटे के अंदर ममता और कांग्रेस नेताओं की कई राउंड बैठक हुई। पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता सोनिया से गले मिली, फिर 24 घंटे के अंदर 10 जनपद में सोनिया से खास मुलाकात और बातचीत हुई। बाहर तो संदेश ये दिया कि इंडिया गठबंधन मजबूत करने पर वार्ता हुई, लेकिन खबर है कि मुलाकात में टीएमसी में बगावत को लेकर भी चर्चा हुई और इसके बाद टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मुलाकात की। खबर है कि दोनों नेताओं की बैठक में भी टीएमसी के हालात पर बातचीत हुई। टीएमसी चाहती है कि विपक्षी गठबंधन राहुल की अगुवाई में मजबूत हो। मतलब पहली बार टीएमसी राहुल के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है और चर्चा है कि कांग्रेस भी टीएमसी के विलय को तैयार हो सकती है। हालांकि कांग्रेस खुद पेशकश की बजाय टीएमसी की पहल का इंतजार कर रही है। मतलब कांग्रेस चाहती है कि ममता की पार्टी उससे मिलने को कहे। दरअसल ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में ही थी। 1997 में वो अलग हुई। 1998 में ममता ने टीएमसी बना ली। बाद में एनडीए सरकार में मंत्री भी रही, लेकिन 2006 में वो एनडीए से अलग हो गए और 2009 में यूपीए में आ गए। विपक्ष के इंडिया गठबंधन का नाम भी ममता बनर्जी ने ही रखा था। बंगाल के परिणाम से पहले वो दिल्ली की कुर्सी तक दावेदारी भी जताती रही, लेकिन अब जब पार्टी और सांसद ही टूट गए तो सुर बदल गए और ममता की पार्टी जिस कांग्रेस से अलग हुई उसी से जुड़ने की अब तैयारी में है। सूत्र तो यही बता रहे हैं।
कांग्रेस में ममता बनर्जी की पार्टी के विलय की जो चर्चा है उस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं वो भी सुनना चाहिए। सुनिए। कि मुझे नहीं पता वो क्या सोचते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि राहुल जी के नेतृत्व में इनसे लड़ा जा सकता है। राहुल जी के नेतृत्व में ही ये लड़ाई देश के अंदर पार उतरने का काम है। पॉलिटिक्स संभावनामय शिल्प है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है। कोई ये काल सोचेगा जे राहुल गांधी ओनली द लीडर इन द कंट्री, वो डर को भगा के कोई आके ये बात करेगा, वी आर वेलकम।